डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को इंसेक्ट्स के एंटीने के बारे में बताऊंगी। कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीनी, functions of antennae, types of antennae based on their shape. Introduction. The antennae are a pair of sense organs located near the front of an insect's head capsule. Although commonly called feelers, the antennae are much more than just tactile receptors. Antennae एक पेयर सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि इंसेक्ट्स के हेड कैप्सूल में आगे अग्रभाग में स्थित होते हैं। इनको साधारणतः फीलर्स भी कहा जाता है, लेकिन ये केवल टैक्टाइल रिसेप्टर से नहीं है बल्कि और भी कई काम करते हैं। They are usually covered with olfactory receptors that can detect odor molecules in the air. Many insects also use their antennae as humidity sensors to detect changes in the concentration of water vapor. Mosquitoes detect sounds with their antennae, and many flies use them to gauge airspeed while they are in flight. हम ये कह रहे हैं कि एंटीनी केवल टैक्टाइल रिसेप्टर्स का ही काम नहीं कर रहे, बल्कि ये बहुत कुछ और भी काम करते हैं। ये ज़्यादातर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से ढके रहते हैं, जो कि एयर में प्रेजेंट ऑडर मॉलिक्यूल्स या गंध के अणुओं को डिटेक्ट कर सकते हैं। कई इंसेक्ट्स अपने एंटीना को ह्यूमिडिटी सेंसर्स के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर्स वाटर वेपर के कंसंट्रेशन में परिवर्तन को भांप लेते हैं। मॉस्किटोज अपने एंटीना का प्रयोग ध्वनि को पहचानने में करते हैं, जबकि कई फ्लाइज इनका उपयोग उड़ते समय एयर स्पीड को नापने में करती है। अब हम एंटीनी के स्ट्रक्चर या संरचना देखते हैं। एंटीनी प्लूरल शब्द है और इसका सिंगुलर शब्द है एंटीना, sometimes referred to as feelers. These are paired appendages used for sensing in arthropods. एंटीना केवल इंसेक्ट्स में नहीं, सभी आर्थ्रोपोड्स में उपस्थित होते हैं। ज्यादातर इनको फीलर्स कहा जाता है और ये सेंसरी ऑर्गन्स है जो कि पेयर्ड अपेंडेजेस के रूप में होते हैं। एंटीनी आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन और टू सेगमेंट्स ऑफ द आर्थ्रोपोड हेड। आर्थ्रोपोड प्राणियों के हेड में ये प्रथम दो सेगमेंट्स से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। They vary widely in form but are always made of one or more jointed segments. ये अपनी आकार में कई विभिन्नताएं रखते हैं, लेकिन ये एक या अधिक jointed segments के ही बने होते हैं। The three basic segments of the typical insect antenna are the scape or scapus, अर्थात बेस, द पेडिसल और पेडिसिलस यानी कि स्टेम, एंड फाइनली द फ्लैजिलम, which often comprises many units known as flagellomeres. एक टिपिकल इंसेक्ट एंटीना तीन बेसिक सेगमेंट्स का बना होता है। स्केप या स्केपस जो कि उसका आधार भाग है, दी पेडिसल और पेडिसिलस जो कि उसका वृंत भाग है, तथा फाइनली फ्लैजिलम या अंत में फ्लैजिलम जो कि कई इकाइयों का बना होता है। इन इकाइयों को फ्लैजिलोमियर्स कहते हैं। दी पेडिसल जो कि दूसरा
खंड होता है, contains the Johnson's organ which is a collection of sensory cells. पेडिसल में जॉनसन ऑर्गन होता है जो कि संवेदी कोशिकाओं का एक कलेक्शन है, यानी कि यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। देखिए इस डायग्राम में हम एंटीना का बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। 3 भाग हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे पहले बेस में स्केप जो कि इसका आधार भाग है, उसके बाद दूसरा सेगमेंट पेडिसल जो कि इसका स्टेम वाला भाग है, और तीसरा फ्लैजिलम, लंबा फ्लैजिलम जो कि कई सेगमेंट्स या फ्लैजिलोमियर्स का बना होता है। स्केप एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में धंसा रहता है जो कि एंटीनल सॉकेट कहलाता है। स्केप एंटीनिफर के द्वारा रोटेट करता है। एंटीनिफर द्वारा रोटेट करता है। एंटीनल सॉकेट के चारों तरफ एंटीनल स्क्लेराइट प्रेजेंट होता है जो कि एक हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि इसको हार्डनेस प्रदान करता है। The scape is mounted in a socket in a more or less ring-shaped sclerotized region called the torulus, often a raised portion of the insect's head capsule. The socket is closed off by the membrane into which the base of the scape is set. However, the antenna does not hang free on the membrane but pivots on a rigidly sprung projection from the rim of the torulus. स्केप एक सॉकेट में धंसा रहता है जो कि एक रिंग शेप स्क्लेरोटाइज रीजन है जिसे टोरुलस कहते हैं। यह इंसेक्ट हेड कैप्सूल का एक उभरा हुआ भाग होता है। सॉकेट एक मेम्ब्रेन द्वारा ढका रहता है जो कि जिसमें कि स्केप का बेस या आधार भाग सेट होता है। एंटीना मेम्ब्रेन पर स्वतंत्र रूप से लटका नहीं रहता, लेकिन यह टोरुलस के रिम से रिजिडली लटका रहता है या उस पर रोटेट करता है। That projection on which the antenna pivots is called the antennifer. वह प्रोजेक्शन जिस पर एंटीना रोटेट करता है उसे एंटीनिफर कहते हैं। The whole structure enables the insect to move the antenna as a whole by applying internal muscles connected to the scape. The pedicel is flexibly connected to the distal end of the scape, and its movements in turn can be controlled by muscular connections between the scape and pedicel. The number of flagellomeres can vary greatly between insect species and often is of diagnostic importance. इंसेक्ट का ये इंसेक्ट को जो एंटीना है उसकी वो इसको मूव करने में मदद करता है, और एंटीना का मूवमेंट इंटरनल मसल्स के द्वारा होता है। ये मसल्स स्केप से कनेक्टेड रहती हैं। The pedicel is flexibly connected to the distal end of the scape. पेडिसल जो है वो स्केप के डिस्टल एंड से फ्लेक्सिबली कनेक्टेड रहता है, यानी कि प्रत्यास्थ रूप से जुड़ा रहता है। एंड इट्स मूवमेंट्स इन टर्न कैन बी कंट्रोल्ड बाय मस्कुलर कनेक्शंस बिटवीन द स्केप एंड पेडिसल। और इसका जो मूवमेंट है वो स्केप और पेडिसल के बीच
मस्कुलर कनेक्शंस के द्वारा कंट्रोल्ड रहता है। फ्लैजिलोमियर्स की संख्या इंसेक्ट्स की स्पीशीज अलग-अलग इंसेक्ट्स की स्पीशीज में विभिन्न हो सकती है और फ्लैजिलोमियर्स की ये संख्या इनको पहचानने के लिए काम में आती है, इसलिए ये एक डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस का काम करती है। Antennae are microscopically covered with tiny hairs known as sensilla, which are not related with hairs found in vertebrates since they are made of chitin, as the rest of insects cuticle instead of keratin. Antennae की पूरी सतह सेंसिला जो कि स्मॉल हेयर्स होते हैं द्वारा ढकी रहती है। माइक्रोस्कोपिकली होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं, ऐसे पता नहीं चलते। विच आर नॉट रिलेटेड विथ हेयर्स, हेयर्स के समान हम कह सकते हैं कि ये हेयर्स हैं, लेकिन ये वर्टिब्रेट के हेयर से इनको रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्टिब्रेट के हेयर्स जैसा कि हम जानते हैं केराटिन के बने होते हैं, जबकि यह सेंसिला काइटिन के बने होते हैं। Despite being almost identical at the first sight, they are different types of sensilla. Chemoreceptorial sensilla have an inner channel through which suspended molecules enter. Example, pheromones. एक बार देखने में तो यह सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये डिफरेंट प्रकार के सेंसिला होते हैं। इनमें से प्रमुख है कीमो रिसेप्टोरियल सेंसिला, जैसा कि नाम से पता चलता है, कीमो यानी कि रसायन को पहचानने वाले। ये जो भी ऐसे मॉलिक्यूल्स या पदार्थ जो कि एंटर हो रहे हैं अंदर इनके उनकी रासायनिक प्रकृति को पहचानने का काम करते हैं। While mechanoreceptorial sensilla are retractable and move at the slightest pressure or when the insect changes its position with respect to the ground. In this case, these are called proprioceptor sensilla. दूसरे प्रकार के सेंसिला है मिकैनो रिसेप्टोरियल सेंसिला, जैसे कि पता चल रहा है ये मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक आघातों को पहचानने का काम करते हैं। ये ऐसे इस समय जब ये पहचान लेते हैं तो ये इंसेक्ट को कम दबाव वाले क्षेत्र में मूव करवाते हैं, और जब इंसेक्ट अपनी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को परिवर्तित करता है तो उस समय भी ये उसको पहचानने का काम करते हैं। इस समय इन सेंसिला को प्रोप्रियोरिसेप्टर सेंसिला कहा जाता है। So insects taste, smell, touch and communicate in part through antennae, thus allowing them to gather information about food sources, potential mates, pheromones, enemies, dangerous substances, example a poisonous plant, nesting places and migratory routes, as in the case of the butterfly. Other organs such as legs, palpi and even the ovipositor, organ for laying eggs, sometimes have sensorial cells. इस प्रकार इंसेक्ट्स एंटीना के द्वारा टेस्ट, स्मेल यानी कि स्वाद, गंध, स्पर्श तथा एक दूसरे को कम्युनिकेट करने या सूचना के आदान प्रदान में काम करते हैं। इस प्रकार ये फूड सोर्स या भोजन के स्रोत को पोटेंशियल मेट्स यानी कि अपने साथी को पहचानने के लिए फेरोमोन्स के रूप में, एनिमीज
अपने शत्रुओं को पहचानने का काम करने के लिए, डेंजरस सब्सटेंसेस कोई खतरनाक पदार्थ हैं उनको पहचानने का काम करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है जो कि पॉइजनस है तो उसको ये पहचान लेते हैं एंटीना, और इंसेक्ट जो है फिर अब उस प्लांट की तरफ नहीं जाता। नेस्टिंग प्लेसेस अपने घर बनाने के स्थानों को तथा माइग्रेटरी रूट्स अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पाथ को पहचानने का काम करते हैं। जैसे कि मोनार्च बटरफ्लाई में ये एंटीना माइग्रेटरी रूट्स को पहचानने का काम करते हैं। दूसरे ऑर्गन्स जैसे कि लेग्स, पाल्पी तथा ओविपोजिटर, ओविपोजिटर यानी कि वो ऑर्गन जो कि एग लैंग में काम आता है, उनमें भी सेंसोरियल कोशिकाएं होती हैं। Inside and in the base of sensilla, there are sensorial neurons connected to the insect's brain, specifically a brain region known as deuterocerebrum. सेंसिला के अंदर तथा इनके आधार पर सेंसोरियल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट के ब्रेन से जुड़े रहते हैं। उसमें भी विशेषतः ब्रेन का यूटोसेरिब्रम भाग जिससे कि ये जुड़े रहते हैं। In chemoreceptorial sensilla, molecules bind with specific receptors that send nerve signals to the antennal lobe through the sensorial neurons. Chemoreceptorial sensilla में molecules specific receptor से bind हो जाते हैं जो कि nervous signals को सेंसोरियल न्यूरॉन्स के द्वारा एंटीनल लोब तक भेजते हैं। This lobe is somewhat like the olfactory bulb found in vertebrates. वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले olfactory bulb के समान so they are involved in hearing. हम जनरल बात करें तो एंटीनी जो है वो को पहचानने, टेस्ट को पहचानने का, हवा की तथा दिशा को पहचानने तथा मॉइस्चर तथा आर्द्रता, इवन टच पहचानने का काम में एंटीना ऑर्गन्स होते हैं जो कि हियरिंग के काम में इन may even serve a non-sensory function such as grasping prey, flight stability or फ्लाइट स्टेबिलिटी यानी कि उड़ान के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखने का काम करना, या कोर्टशिप या मैथुन की क्रिया में।